साल 2022 में अब तक सिर्फ 2 साइक्लोन बने थे, लेकिन अब तीसरा साइक्लोनिक स्टॉर्म बंगाल की खाड़ी पर उभर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसका नाम होगा मैंडाउस, MNDOUS। तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म अनुमान ये है कि 7 और 8 दिसंबर के बीच डेवलप हो जाएगा और भारत के पूर्वी तटों पर तमाम इलाकों में तबाही मचा सकता है। दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में अगले 3 दिन में कितना कुछ बदल सकता है मौसम। उत्तर भारत की तरफ से जो WD गुजर रहा है उसका इम्पैक्ट लिमिटेड प्लेसेस पर रहेगा, सिर्फ कश्मीर और लद्दाख के कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद पर। बाकी जगहों पर इसका प्रभाव नहीं रहेगा। बाकी हिस्सों में आप देखें तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और MP तक उत्तरी हवाओं का असर बढ़ने वाला है और जिसके चलते इन सभी भागों में तापमान में गिरावट। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से जो सिस्टम है वो आगे लगातार बढ़ रहा है और जब आगे बढ़ रहा है तो इसके प्रभाव से जो पूर्वी तटीय इलाके हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इन भागों पर हवाओं का असर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और इन भागों में आज कई इलाकों में तेज़ हवाएं चलेंगी, बादल घने छाने शुरू हो जाएंगे नेल्लोर से लेकर पुदुचेरी और चेन्नई के बीच में और साथ ही साथ पंबन तक ये घने बादल दिखेंगे और इन भागों में कुछ इलाकों में बारिश भी रात में शुरू हो सकती है। इसके बाद धीरे धीरे बारिश का प्रभाव इंटीरियर पोर्शन पर पहुंचेगा। केरल में भी बारिश होने की उम्मीदें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये स्थिति रही अभी आज की दक्षिण भारत के क्षेत्रों में और कल यानी 7 दिसंबर को क्या कुछ रहेगा आइए जानते हैं। इस JFS मॉडल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 7 दिसंबर को ही ये साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन जाएगा और लैंडफॉल कर जाएगा, लेकिन जो मॉडल इंडिकेट्स कर रहे हैं, जो रीडिंग्स मिल रही हैं उसके आधार पर अनुमान ये है कि 7 दिसंबर की देर रात में या फिर 8 दिसंबर की भोर में ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा और यहाँ तटों के करीब पहुंचेगा। तो फिलहाल 7 दिसंबर से मध्यम से तेज वर्षा तो शुरू हो जाएगी, यानी कि कुछ इलाकों में ये सिस्टम तबाही मचाना शुरू कर देगा और आंतरिक तमिलनाडु के शहरों में, केरल के भागों में भी बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन बहुत अधिक बारिश 8 दिसंबर की सुबह से हो सकती है। तो 7 दिसंबर को भी फिलहाल कई जगहों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। बाकी जगहों पर यहाँ आप देखिए क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी हवाओं के चलते सेंट्रल इंडिया तक तापमान गिरता रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं। मध्य भारत में हवाओं का रुख बदल रहा है। मध्य भारत में मौसम भी बदलने वाला है और मध्य भारत के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर ये जो हवाएं चल रही हैं अभी आर्द्रता वाली, ये मध्य प्रदेश से दक्षिणी भागों से लेकर महाराष्ट्र तक, गुजरात तक, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल आने वाले समय में पहुंचेंगे और इन भागों में कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं और सिमिलरली यहाँ पर भी संभावनाएं बन सकती हैं। ये जो पूरा हिस्सा है महाराष्ट्र का, मराठवाड़ा रीजन, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा का, इन भागों में भी बादल पहुंचेंगे और बारिश हो सकती है। उत्तर भारत के पहाड़ी और पर्वतीय मैदानी इलाकों में कोई चेंज नहीं है। WD का थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा। बाकी जगहों पर ठंडी हवाओं का असर लगातार बदस्तूर जारी रहेगा। 8 तारीख को WD का थोड़ा इम्पैक्ट बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल के बीच में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनेंगी। तो हिल स्टेशंस पर अगर आप पहाड़ों पर बर्फबारी का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप 8, 9, 10 दिसंबर के बीच निकल सकते हैं, कुछ तो नज़ारा मिलेगा। हालांकि दक्षिणी कश्मीर, दक्षिणी हिमाचल और उत्तराखंड के ज़्यादातर हिस्सों में 8 दिसंबर को भी कुछ ज़्यादा उम्मीदें बारिश की नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में ठंडी हवाएं चलती रहेंगी और बाकी जगहों पर आप देखिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन भागों में हवाओं का रुख बदल रहा है और यहाँ पर तापमान थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन बारिश की गतिविधियाँ आप देखिए तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अधिकांश इलाकों को अपने शिकंजे मिलेंगी। आंध्र प्रदेश से लेकर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पूरा का पूरा ये जो हिस्सा है पुदुचेरी समेत, इन सभी भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पुदुचेरी और चेन्नई समेत जो उत्तरी तमिलनाडु है, दक्षिणी आंध्र प्रदेश है, इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है और इस दौरान समुद्र में हलचल काफ़ी ज़्यादा रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लेकर पूरा दक्षिणी जो बंगाल की खाड़ी का रीजन है, दक्षिणी अरब सागर है, इन भागों में इंक्लूडिंग श्रीलंका और एडजॉइनिंग प्लेसेस, तो इन भागों में मछुआरों को और अन्य समुद्री गतिविधियों को रोकने की सलाह दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, आपको अपडेट करता रहूँगा मौसम में हर बदलाव के लिए। धन्यवाद।